प्रकाश परिकल्पना प्रशांत मुंद्रे, मंच सज्जा दशरथ भगत, कौस्तुभ कुलकर्णी, ध्वनि प्रभाव विनोद मोटे, कृतिका वार। रूपसज्जा मनीषा प्रजापति, वेशभूषा प्रिया ढगे, मंच सज्जा सहायक आशीष नेगी। कलाकार संतोष वेरुळकर, स्वप्नाली संकेत, विशाल शिंदे, विनय शुक्ला। विशेष आभार संतोष सराफ एवं मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी, व्यवस्थापक विनीत श्रीकांत गोरे, सूत्रधार उपमहाप्रमुख राजभाषा डॉक्टर विभावरी गोरे। आधे अधूरे हेलो, हाँ याद है मुझे। इतने सालों में कुछ भूलना नहीं है, यह पक्का याद है मुझे। अच्छा अब रखूं फोन, एक जरूरी फाइल दफ्तर में छूट गई है। अरे अब तुम रखोगी तब आऊंगा ना। जी नहीं, मैं भूल गई। इतने सालों में कुछ याद रखना है यही मैं भूल गई। नहीं आपको नहीं। हाँ समय पर ही निकल चुकी थी, पर एक जरूरी फाइल डॉक्टर में रह गई, वापस जाना पड़ा। हाँ बस लिफ्ट के पास ही हुई। हाँ धन्यवाद। क्या हुआ? चालू नहीं हो रही। अब मैं कोशिश ये अब हो जाएगी। हाँ वही बटन है, इसे दबाइए। मुझे क्या पता? अरे मुझे क्या पता मतलब? थोड़ी देर पहले आपने ही चालू की थी ना? मैंने ही की थी। मतलब कैसे कीजिए? लिफ्ट से कीजिए। मैं लिफ्ट वाला नहीं हूँ। कुछ देर पहले ऐसे ही 2-4 बटन दबा दिए थे, लिफ्ट अपने आप शुरू हो गई थी। तो फिर वैसा ही कुछ कीजिए ना। देख क्या रहे हैं? बटन दबाइए। पंखा बंद कर दिया आपने। पहले से यहाँ दम घुट रहा है। बंद कर दिया का क्या मतलब है? गलती से हो गया। ऐसी गलतियां करने से बेहतर होगा कि लिफ्ट चालू करने की कोशिश करें। यूजलेस। हेलो वॉचमैन, हेलो हेलो सिक्योरिटी, हेलो यहाँ लिफ्ट बंद हो। हेलो क्या हुआ? चालू नहीं हो रही? किसी यूजलेस आदमी से कैसे चालू हो सकती है लिफ्ट? क्या हुआ? क्या कहा चौकीदार ने? फोन किया था आपने? नहीं नेटवर्क नहीं है शायद, आवाज ही नहीं आ रही है। आप अपने मोबाइल से कीजिए। मेरे फोन में भी नहीं है। ऐसे भी लिफ्ट में नेटवर्क होता क्या है? आया
एक टन दिख गई। एक। नहीं है। यहाँ कोशिश कीजिए। हाँ ये अलार्म बटन दबाइए। ये लाल वाला। हाँ। देख लिया दबा कर। फिर अरे फिर क्या फिर आया है कोई जवाब? तो इंटरकॉम का बटन दबाइए। इस लिफ्ट में नहीं। तो टी1 दबाइए, फिर तो दबाइए। आइए 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 अपने हाथों से सारे बटन दबा कर देखिए। आइए ना, आइए आइए आइए। माफ कीजिए। हाथ से है आपने। हाँ? दूर रहिए। दूर रहिए मुझसे। ये ऐसे माफ कीजिए। दूर रहिए। हाँ। और इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? अरे एक बार कहा ना आपको माफ कीजिए। मुझे घर जल्दी जाना था, ये लिफ्ट बंद हो गई। ऊपर से आपने यूजलेस कहा मुझे। सुना मैंने, इसलिए आपा खो बैठा। मेरा इरादा बुरा नहीं था, क्या ना कभी नहीं तो कदम। ठीक है। मैं ही थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गई। वैसे आप हमेशा एकदम शांत रहते हैं। देखा है मैंने आपको कई बार। आपकी मंजिल पर ही रहना हमारे यहाँ। राजभाषा विभाग। नहीं वो पखवाड़े के सिलसिले में आया था, तभी आपको मैं माफ कीजिए। नहीं मैंने भी तभी आपको देखा था। पर क्या है, आज यहाँ स्थिति एकदम अलग है ना। मम्मी कहीं बुरे ख्याल आ जाते हैं कि मम्मी है वो भी एक स्त्री का। सही है, शक तो होगा ही। कुछ कहा आपने? नहीं मैंने अपने आप से ही दोहराया। मैंने कहा स्त्री का मन है तो शक तो होगा ही। रिंकू चाय वाला। क्या आपको चाय भी नहीं है अभी? हाँ नहीं अरे मैडम वो चाय वाला हमारे सिक्योरिटी गेट के सामने है ना। हम गेट से बाहर निकल के बाई और लेफ्ट लेते हैं। बाई और लेफ्ट? हाँ वही बोलता है, उसकी चाय की टपरी। अरे मैडम उसके पास कहवा क्या खूब मिलता है। मतलब ऐसे बस से उतरो, कहवा पियो और दफ्तर की ओर। आप खुद दे देंगे। हाँ मेरे कहने का मतलब है मैडम, उसका नंबर है मेरे पास। अगर हम उसे फोन मिलाए तो वो जाकर चौकीदार को बता सकता है ना। अरे तो दीजिए ना नंबर। दीजिए एकदम से ध्यान में आया। ये ये तो आप ही डायल कीजिए ना। आपके फोन से चलेगा पक्का। उसका नंबर है रिंकू चाय वाला ऐसा नंबर है? ऐसा सेव किया है। तुरंत लगा। नहीं लग रहा है। घंटी जा रही है, मैं सुना था आपको घंटी। मैंने कहा था ना रिंकू चाय वाला, ऐसी रिंगटोन है। अरे उठाओ जल्दी उठाओ। हेलो हेलो रिंकू भैया। हेलो रिंकू भैया हम सामने वाले ऑफिस से बात कर रहे हैं, 10वीं मंजिल। 10 चाय। 10 चाय? अरे 10 नहीं भाई, 2 चाय। हम दोनों ही फंसे हैं यहाँ, इसलिए नीचे की क्या किया मैडम आपने? कुछ नहीं। ये क्या जवाब हुआ? क्या आप मुझे बता सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझती। मेरे लिए तो वही जानना जरूरी है। आप मेरे पति नहीं है जो हर बात में आपको बता। एक मिनट, मेरे पति होने ना होने का क्या संबंध है? आपको मुझे बताना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। उस चाय वाले से अगर हमारी बात हो जाती तो हम यहाँ से आजाद हो सकते थे ना। कैसी आजादी? उल्टे फंस जाते। बस कैसे जाते? कौन कहा वो चाय वाला? लखनऊ का है। क्या लखनऊ का ही है? उसकी चाय की टपरी में लिखा भी है लखनवी चाय। और आप उसे क्या कहने वाले थे कि हम दोनों लिफ्ट में फंसे हैं? हाँ क्या? वो आकर हमें यहाँ से बाहर निकालता और कल पूरे दफ्तर को ढिंडोरा पीटता कि हम दोनों ही 9 बजे से इस लिफ्ट में फंसे हुए थे। पीछे से कितनी बातें होगी इस पर। ओ मैडम, इस वक्त बातों के बारे में सोचना जरूरी है या हमारा यहाँ से बाहर निकलना? और बातें कैसे चाय वाले करते हैं? मतलब क्या मतलब? कल को अगर चौकीदार आता तो वो भी करता बातें। चौकीदार आता, पुलिस आती, मीडिया वाले आते। मीडिया वाले क्यों? उनका क्या संबंध? संबंध नहीं है जैसे मैडम, बहुत संबंध है। आजकल मीडिया वालों को ऐसी ही खबरें चाहिए होती है। ऊपर से एक पुरुष एक स्त्री, नहीं एक स्त्री एक पुरुष, दोनों ही रात के 9 बजे 2 घंटे से लिफ्ट में दोनों ही फंसे हुए थे। सनसनीखेज खबर बन जाती। ये तो सही कहा आपने। ये टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया, नजरिया इनका एक जैसा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं अपने आप से ही
आपको भी अपने आप से बातें करने की आदत है? क्यों, आपको भी है? हाँ। वही तो, कहीं फंस गई होगी तो निकल जाएगी ना। कूदिए कूदिए, आप भी कूदिए मेरे साथ। बंद कीजिए कूदना। तुम पागल हो गए हो क्या? तो फिर इंतजार कीजिए, कुछ करना ही नहीं है तो इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकता है? हाँ, तो कैसे बंदर की तरह कूदोगे? पानी है मेरे पास। तो पीजिए, तुम जब जी करेगा तब पीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई है? मदद करो, ये लिफ्ट बंद है। नहीं है। नहीं है? ये लिफ्ट बंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अरे मैडम ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं है, निचली मंजिल पर भी कोई नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब है मैडम, लगभग 9:30 बज चुके हैं, इस वक्त कोई लिफ्ट का इस्तेमाल करे ये लगभग ना के बराबर है। क्या है, ओवर टाइम करने वाले बहुत कम लोग हैं ना इस दफ्तर में। आपके पति आपको फोन कर रहे होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्या है, इतनी देर रात तक किसी स्त्री का घर से बाहर रहना है? नहीं नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मेरे पति बहुत समझदार है। वाह। और थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई थी, मैंने बताया था कि आज जरा मैं देरी से ही कर। हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन हम यहाँ कितनी देर फंसे रहने वाले हैं हमें भी कहाँ पता। अरे कितनी देर फंसे रहेंगे मतलब? कुछ तो रास्ता होगा ना, लिफ्ट चालू हो जाएगी। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कर रहा हूँ। देखिए, मुझे ना बहुत देर हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई है? हेल्प! हेल्प! हाँ, मैं भी चिल्लाता हूँ। हेल्प! हेल्प! बचाओ! बचाओ! बचाओ क्या बचाओ? मैंने कुछ नहीं किया। करो ना। ए! मेरा मतलब है, लिफ्ट चालू होने के लिए कुछ कीजिए। बीमा दबाइए, टुल्लू दबाइए, कोशिश ही नहीं कीजिए। देर हो रही है, समझ नहीं पा रहे। मेरी मत हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्कूल भी गिर गया, मैं क्या कर रही हूँ? समझ नहीं पा रहे, मुझे देर हो रही है। कोई है? बचाओ! कोई मदद! शांत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शांत हो जाइए मैडम, क्या कर रही हैं आप? देखिए, हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं हमने कूद कर देख लिया, आपका वो लाल वाला इमरजेंसी अलार्म वो भी दबा कर देख लिया। अब वो बचा या नहीं किसे पता। एक तो यहाँ पे चौकीदार को फोन नहीं लग रहा है, चाय वाले को लग रहा है, आप मना कर रही है। अब ऐसे हालात में इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं हम? हे भगवान! भगवान ही बचा सकता है। मैं भी वही कह रही हूँ, अब भगवान ही बचा सकता है हमें। नहीं नहीं, मैं उस भगवान की नहीं, हमारे भगवान की बात कर रहा हूँ। भगवान चौकीदार, नाइट वॉचमैन। मुझे पता है रात को कितनी भी देरी हो जाए, भगवान रात को 10 बजे के करीब इस बिल्डिंग का एक चक्कर जरूर लगाता है, तभी वो लिफ्ट जरूर देखेगा। हाँ। पर वो यहाँ आया, ये हमें कैसे पता चला? अरे आराम से पता चलेगा मैडम। कैसे? नाम भगवान है पर भूतों से डरता है, इसलिए मोबाइल पर ऊंची आवाज में गाने लगाकर बिल्डिंग का चक्कर लगाता है। हाँ, तो हमें उसके आने की आहट जरूर मिल जाएगी। मैडम आप ना ऐसे घबराइए मत, ये टूट जाता ना अभी। हाँ, शांत। मैं शांत हूँ। अच्छी बात है, मैं ठीक हूँ। एकदम अच्छी और वो बात। पक्का आएगा ना? हाँ, मतलब आप यकीन के साथ नहीं कर सकते? नहीं, हाँ, नहीं वो। अरे नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ। कोई एक जवाब दीजिए ना। देखिए राजभाषा वाली मैडम, आप फिर से गुस्सा हो रही है मुझ पर चीखने चिल्लाने से क्या लिफ्ट चालू होने वाली है? नहीं ना। और अभी आपके सवाल का जवाब, क्या चौकीदार रात को 10 बजे के करीब इस बिल्डिंग का चक्कर लगाता है? तो हाँ लगाता है, पर लिफ्ट देखता है कि नहीं मुझे नहीं पता।
इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमारा नसीब अच्छा है तो लिफ्ट जरूर देखेगा। जब से आई है तब से बस मेरे ऊपर गुस्सा होना गुस्सा होना गुस्सा होना गुस्सा होना गुस्सा होना गुस्सा होना गुस्सा होना। कैसे गुस्सा हो गई, माफ कीजिए। माफ किया, पंखा बंद कर दिया, माफ नहीं ठीक किया। ठीक ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ किसी औरत को घर जाने में रात को देरी हो जाए तो क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता होगा, इसकी कल्पना कर सकता हूँ। ऊपर से आप जैसी सुंदर स्त्री हो तो एक मिनट, क्या कहा आपने? जरा तमीज से, इतनी भी जान पहचान नहीं है हमारी। अब वो सुंदर इसलिए का नहीं हो हाँ? तो क्या कहूँ, पति गुस्सा होंगे ऐसा लगा इसलिए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पति बहुत समझदार है, आपकी तरह छोटी सोच के नहीं है वो। और जिस तरह से आप ये अंदाजा लगा रहे हो ना, मुझे तो लगता है दिक्कत आपकी पत्नी को ही हो। मेरी पत्नी को क्या दिक्कत हो सकती है? मेरे घर देर से जाने पर मेरी बीवी को कोई दिक्कत नहीं है, उसे पता है मैं यहाँ दफ्तर में हूँ और वैसे भी मैं एक पुरुष हूँ, इसलिए मेरी चिंता करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी बीवी को पता है मैं बाहर रहकर कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता। ऐसा वैसा ऐसा कैसा? ऐसा ऐसा कैसा कैसा? मतलब बाहरी संबंध। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर देर से जाने वाला हर व्यक्ति चोरी होता है? नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं। पर क्या है, हमारे समाज का दृष्टिकोण इतना व्यापक नहीं है ना। अब यही देख लीजिए, हाँ, कोई शादीशुदा औरत अगर रात को घर देर से जाती है तो शादीशुदा औरत अगर घर देर से जाती है तो उसके बाहर सम्मत है, हाँ? और यदि पुरुष करता है तो उसे सब माफ क्यों? माफ कैसे होगा? उसकी बीवी उसे कच्चा खा नहीं जाएगी। आप ये खाती है? हाँ, मेरी क्यों खाएगी? मेरी बीवी शांत है, वो समझदार है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही समझते हैं अच्छे से। हाँ, चलिए चलिए। ऐसी भोली भाली लोगों का ना फायदा उठाते हैं आप जैसे। एक मिनट, मुझे से मर्द का क्या मतलब है? हाँ मैडम, आप कितना जानती है मुझे, और बिना मुझे जाने पहचाने मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती है? इल्जाम? हाँ मैं? हाँ, आप तो लगा। मुझे आप पर इल्जाम लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है बस। मैं भी वही कह रहा हूँ, बस हो गया, 100 बार दब चुके हैं, वो बटन अब टूट जाएंगे। और वैसे भी और किसी की निजी जिंदगी पर बात करके हमें क्या लेने वाला है? मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा है। वैसे भी ना औरतों का आदत होती ही है, झगड़ा करने के लिए विषय नहीं मिला तो पलटने बात। मैं कह चुका हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, परिपूर्ण पुरुष हूँ। मेरा भी मुद्दा भटक रहा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे घर देर से जाने पर मेरी बीवी को कोई दिक्कत नहीं है। किस्सा खत्म। मेरे नेटवर्क आ गया, मेरा फोन उठा ली। सोच क्या रही है, हम यहाँ से बाहर निकलना है मैडम। मैडम फोन उठाइए। क्या फायदा है फोन का? जरूरत के वक्त अगर फोन को बात ना हो सादा होशियारी मत दिखा। पति हूँ तुम्हारा, जो चाहूं जब चाहूं जितनी बार भी चाहूं पाने का हक है। और मैं भी तुम्हारी पत्नी। जब तुम अपनी मर्जी से कुछ पाते हो तो वो खुशी मुझे मिलती है या नहीं, इसका ख्याल भी कभी तुम्हारे मन में आता है? ऐसे बेहुदा सवाल पूछने ही नहीं चाहिए, और तो ना सिर पर बिठाना ही नहीं चाहिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में तुम्हारे सवाल। वो कहाँ थी तुमने? मैं डॉक्टर में जी ओवरटाइम कर रही थी। ओवरटाइम? ओवरटाइम किस लिए? जो मिल रहा है वो काफी नहीं है। गुस्सा मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो तनख्वाह मिल रही है वो काफी नहीं है ना?
ये ओवर टाइम का नाटक किस लिए? जिसके साथ ओवर टाइम। बस करो, ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर, मैं बहुत कुछ सह रही हूँ। पति होने के नाते पत्नी कहाँ जाती है, इतनी देर रात तक घर से बाहर कहाँ रहती है, ये जानने का अधिकार है मुझे, समझे? अधिकार सिर्फ पति को नहीं हो, पत्नी के भी कुछ अधिकार होते हैं। ऐसे कितने अधिकार जमा पाती हूँ? मैंने सीधा सा सवाल पूछा था, इतनी देरी कहाँ होगी, और मैं कब से फोन कर रहा था, उसके सीधे सीधे जवाब दे। वो साइलेंट मोड पर था। अच्छा, मैं कहाँ कर रही थी? यकीन करना तो करो वरना क्या? क्या? झगड़ा करने की इतनी हिम्मत आती कहाँ से तुम्हें? साफ हो तो आ जाती है। अच्छा, तो मैं तुमसे इतना झगड़ा कर रहा हूँ और मेरा मन तो आनंद नहीं हुआ। बस करो मेरे को, बस करो। मैं तो भूल ही गया, मेरी बीवी को दफ्तर जाने की बहुत जल्दी होती है, बहुत तड़पती है। जितना दफ्तर जाने के लिए छटपटाती हो, उतना ही आज भी क्यों? मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन डॉक्टर से ले जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। जिम्मेदारी है? अगर यकीन नहीं है तो कल आकर देख सकते हो। चुप! एकदम चुप! चुप! तुम क्या? ये तुम नहीं, हाँ आज क्या आज तुम नहीं, मैं तय करूंगा। वही तो, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं समझी। वही तो। औरत कितना पढ़ लिख ले, कितना अपने पैरों पर उसे अपने हित के निर्णय लेने का अपने समाज आज भी उसे नहीं देता। धारा धारा चार धारा, मेरी सहेली वनिता सरिता क्या क्या लिखती है औरतें, और ये पढ़ती है। अरे चल चल, मारिए, गलती से गिर गया, धक्का लग तो उठा लेना चाहिए था ना, वो आ जाता हूँ बच्चे, मेरा मतलब है वो आन चाहते आ जाते। वॉचमैन को पकड़ धक्का मुझे ढूंढ गए, यहाँ से बाहर भी निकाले। वही तो, और आपने बेवकूफ की तरफ फोन ही नहीं उठाया। माफ कीजिए, जुबान फिर से नहीं। आपको तो क्या होगा? हमें इस हालत में देख के और खुश है। तो जानते हो एक दूसरे को क्या कर रही हो मैडम? सिर्फ जानते हो या सब कुछ जानते हैं? हाँ? ओवरटाइम? ये ओवरटाइम चलता है तुम्हारा? देखिए आपने यदि रुक गई या तुम रुकोगे? हाँ? ये अच्छी जगह है ना? रंगरिया बनाने के लिए। कुछ भी बोले जा रही है, हंकार कर रही है। मेरी कोई बात नहीं है। बाहर से भी शांत हो जाइए। देखिए आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती है, लेकिन ऐसे बंद में रोइए मत, मतलब कुछ और निकलता है। मैडम जी ये मामा ठीक है। औरत हर स्पर्श को समझती है। आपने मुझे दिलासा देने के लिए ही हाथ रखा था।
धन्यवाद। इसलिए आपने भरोसा किया मुझ पर। गलत मत समझिए, भरोसे की कोई बात ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने किया हुआ स्पर्श किसी बुरी नियत से नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप पर भरोसा। आप कर सकती है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। मैं हूँ भरोसेमंद। हाँ, ये अभी अपने आप ही बंद हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। क्या करता है? मैंने आपको कुछ नहीं। मैडम, एक तरकीब है, उड़ाने वाले पक्षी। लगता है इस पंखे को भी मॉडर्न कोच फैक्ट्री भेजना पड़ेगा। लगता है पावर बैकअप भी बंद हो गया। कब निकलेंगे हम यहाँ से? पता नहीं, पर दुनिया से मेरा नाता ऐसे ही पहले भी कई बार टूटता रहा है। क्यों? इसके पहले भी लिफ्ट में फंसे हो? नहीं नहीं, पहली बार है ये, पहली बार है। मैंने भी कई बार खुद को दुनिया से अलगाया सा महसूस किया है। यही होगा, इसलिए आपने पति का फोन नहीं उठाया और ये भी कहा कि वो छोटी सोच वाले। माफ कीजिए मैडम जी, एक बात कहूँ, आपको ना बात करनी चाहिए किसी से। आपकी जो भी परेशानी है उसे किसी के साथ साझा करना चाहिए। बात करने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हाँ, पर हल्की तो हो ही सकती है। किसके पास इतना वक्त है? सब अपने अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बहुत लोग वक्त निकालकर दूसरों की परेशानियां, दिक्कतें सुनते हैं। सच में, अब मेरा ही ले लीजिए, मुंबई में लोकल ट्रेन की सफर में थोड़ी सी जान पहचान पर मैं 4th सीट पर बैठकर 3rd सीट वाले को अपनी सारी मुश्किल सुना देता हूँ। दिल हल्का हो जाता है, एकदम एकदम रूही की तरह। और एक बार हम बात करने लगे तो सामने वाला भी अपनी कोई ना कोई परेशानी हमें सुना ही देता। आपको एक मजे की बात बताऊं, हमें हमारी सबसे बड़ी लगने वाली समस्या अगर हम किसी के साथ बांट लें एकदम से छोटी लगने लगती है। पर सिर्फ सुनाने से समस्या छोटी कैसे लगेगी? अरे लगती है मैडम, लगती है, क्योंकि सामने वाले की मुश्किल उससे भी बड़ी निकल आती है। एक बार वो सुन ले तो हमें हमारे मसले भौने लगने लगते हैं। वाह, कमाल का नजरिया है आपका। शुक्रिया। नहीं, अच्छा है आपका कर। पर क्या है, पुरुषों के लिए अपनी मुश्किलें किसी के साथ बांटना आसान है, पर हम औरतों के लिए जरा किसी को पता चले कि कोई दिक्कत है तो 100 लोग दौड़े चले आते हैं समस्या का समाधान ढूंढने। तब तो और भी अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? समाधान की उंगली थामे उनकी उंगली भी तो चली आती है। क्या मतलब? यही ले लीजिए, ऑफिस का कंप्यूटर। जरा किसी को बताओ कि कोई दिक्कत है तो चपरासे से लेके मैनेजर तक सब लोग दौड़े चले आते हैं मदद करने। फिर उस बहाने हल्का सा धक्का, इन्होंने स्पर्श, या कभी कभी घर छोड़ दो, या कभी आज घर पर कोई नहीं है ना, आराम से बैठकर कॉफी पीते हैं। ऐसे औरतें दफ्तर में हो या घर में ये सब झेलना ही पड़ता है, इसलिए खुद के मसले खुद निपटाओ तो अच्छा। समझ गया, पर ये सिर्फ औरतों को ही नहीं झेलना पड़ता, हम पुरुषों की भी वही कहानी है। फर्क बस तरीके का है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे आप इतना हंस रही है, बताइए ना क्या हुआ? अच्छा मान लो हाँ। किसी औरत ने आपकी मदद की और आपसे कहा कि आज मेरे पति घर पर नहीं है, तो आराम से बैठकर कॉफी पीते हैं, तो आप भी जाएंगे? जाऊंगा,
कोई औरत ऐसा क्यों कहेगी? पति नहीं है घर पे, कॉफी पीते हैं। बड़ा मजाक किया। मैं सीधा साधा सज्जन इंसान हूँ, अपनी नाक की सीध में चलने वाला। सो तो है, आप सिर्फ लगते आक्रामक हैं, असल में आप काफी सज्जन हैं। धन्यवाद। क्या हुआ? 10 बज गए। 10? मतलब अब चौकीदार आएगा ना चक्कर लगाने? उम्मीद तो है। हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, मैं अपने आप से ही कह रही हूँ। क्या हुआ? नहीं, ख्याल आया मन में, आप अपने आप से ही शेयर होती होंगी ना? वाह, बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे क्या? खुशकिस्मत होगी आपकी तरह। हाँ, सब तो है। क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे बता सकते हैं, मुझ पर यकीन कीजिए। नहीं, कुछ नहीं। अभी अभी आपने कहा ना कि आपकी पत्नी बहुत समझदार है। हाँ। और आप सज्जन पुरुष, तो फिर दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है मैडम, वो तो बस मैंने ऐसे ही। ऐसा ही का क्या मतलब है? हाँ? कुछ तो वजह होगी ना हर ड्रेस पहनने की। क्या आज बीएसएनएल के डॉक्टर जाने वाले थे गए? नहीं जा पाए, काम से फुर्सत ही नहीं मिली। और आज ही डॉक्टर ने तनख्वाह बढ़ाने की बात भी करने वाले थे, उसका क्या हुआ? कितनी बार कहूँ, तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोर्ड के आधे से ज्यादा लोगों की मंजूरी जरूरी होती है। तुम्हें वहां भी सहारा चाहिए। काबिल, क्यों? गुस्सा क्यों आया? हाँ? जो सच है सो है। इसकी बात कहा है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, पर नहीं। तुम्हारा पुरुषार्थ हमेशा, झूठा पुरुषार्थ हमेशा आड़े आ जाता है। डरते हो ना? डरते हो ना कि दुनिया जान जाएगी? बस करो कामिनी, दुनिया सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। जैसे कला है, करियर है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाना है। क्या हो? बड़े मजा किया हो। आज मेरे का साथ नहीं देगा। कामिनी, तुम मुझे इस प्रकार दवाइयाँ खाकर, पाउडर खाकर भी जिंदगी भर साथ निभाने की बात करते हो। मैं इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ने भी कहा कि आप तुमसे ही कहा था, अपने पति को समझो, उसे सहारा दो। हर चीज पर वही तो नहीं मिल रहा। साथ दोनों तरफ से होता है। मैंने कब साथ नहीं दिया तुम्हारा? मैंने कब साथ नहीं दिया? मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ। जरूरत? हाँ, करता हूँ। मेरा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब तुम्हारे पास है ना? जब चाहो, जितना चाहो खर्च कर सकती हो। ना कुछ करने से कभी रोका है, ना बाहर जाने से कभी टोका है। अरे उदास दिखती हो तो क्या हुआ है, ये जानने के लिए पीछे पड़ जाता हूँ तुम्हारे। हर हफ्ते होटल, हर हफ्ते नई फिल्म का पहला शो देखने जाता हूँ। और एक औरत को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सच में? हाँ, लेकिन तुम्हारी इन तारों की वजह से मैं कहीं पे भी ध्यान नहीं दे पाता। मेरी वजह से? हाँ, मैं दफ्तर जाने के लिए निकलता हूँ तो तुम्हारे ताने शुरू हो जाते हैं। तुम वापस आता हूँ तो वापस वही होगा ना। बार-बार उसी में जाता है। मैं बोल ही नहीं रही। क्या पता? नहीं पता होगा। किसी को वहां बैठ के आराम से ओवरटाइम करते हैं। या फिर बहाना है ताकि यहाँ से बच सको। ओवरटाइम के नाम पर मुझे बहुत जरूरी काम है। एक मिनट, मैंने तुम्हें कभी काम करने से रोका नहीं। लेकिन ऐसे माहौल में मैं नहीं कर सकता। वो तो तुम किसी भी माहौल में कुछ भी नहीं।
सब मालूम। मैं भी। अब सो जा। नींद तो आ ही जाएगी तुम्हें। बिना थके भी। गुड नाइट। कामिनी, कामिनी। सुनिए, सुनिए। कहाँ खो गए हो? नहीं तो किसी की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज चौकीदार, वॉचमैन, 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 वॉचमैन। वॉचमैन आ गया। हम यहाँ से वॉचमैन, चौकीदार, वॉचमैन, वॉचमैन। ऊपर कोई नहीं है। कहाँ से सुनी आपने आवाज? नीचे से सुनी शायद। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन इधर इधर। ये नीचे में कोई नहीं है मैडम। लगता है आपको सिर्फ आभास हुआ। ऐसे हालत में कई बार ऐसा होता है महसूस, मैंने पढ़ा है कहीं। आभास ही था शायद। ठंडा ठंडा क्यों क्यों। लीजिए लीजिए, शर्माइए मत, मदद करता हूँ आपको। लीजिए लीजिए। धन्यवाद। बहुत गर्म हो रहा है। हाँ। ये खामोशी एकदम अलग लग रही है। और इस खामोशी से डर नहीं लग रहा। मुझे तो शोर से ज्यादा खामोशी से ही डर लगता है। शोर में सुकून मिलता है, खामोशी में अकेलापन घेर देता है। अकेलापन कैसे घेर सकता है? खामोशी होती है ना साथ। खामोशी साथ होती है, पर आपकी इस खामोशी के साथ बातचीत तो नहीं हो सकती है। हो सकती है मैडम, बहुत बातचीत हो सकती है। कुछ भी। खामोशी कहाँ कुछ कहती है, उसकी कहाँ कोई आवाज नहीं है। नहीं होती, इसलिए तो खामोशी से खामोश रहकर बात करनी होती है। उसकी आवाज सुनने के लिए पहले खुद शांत होना पड़ता है, अपने भीतर झांकना पड़ता है। आपको पता है, इस दुनिया की सबसे ज्यादा चुभने वाली और सबसे सुहावनी आवाज खामोशी की ही तरह है। आप ना एकदम अलग ढंग से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि सुनते रहो, मुझे पता है। क्या कुछ नहीं। खामोशी से खामोश रहकर ये मुझे पहले भी कहीं सुना था। सुना होगा कहीं किसी रील में। आजकल व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड बहुत आते हैं, या पढ़ा होगा किसी किताब में। हो सकता है। मेरा ना एक दोस्त है। आपके दोस्त भी हैं? हाँ, मजाक किया राजभाषा वाली मैडम। बताइए बताइए, दोस्त का क्या? अच्छी बात। मतलब वैसा दोस्त नहीं, फेसबुक पे हम कभी मिले भी नहीं। अजीब इतना था क्या? मेरी भी एक दोस्त है आपकी की तरह।
मतलब वही फेसबुक फ्रेंड, ऑनलाइन चैटिंग। हम भी कभी मिले नहीं। अच्छा है, मैं मेरी सारी दिक्कतें उसी को बताती हूँ, वो सब सुन लेता है। हल नहीं लेता पर सुन जरूर लेता है। ऐसा लगता है कोई खाली बगीचा है, खुले आसमान जैसा, दूर दूर तक कोई नहीं, चारों ओर घना अंधेरा है, किसी की आहट, ये दुनिया है ही नहीं। इस बगीचे को छोटा सा बगीचे से हल्की सी सुगंध आ रही है। मैं गेट के बाहर एक पत्थर पर बैठी हूँ, अंदर नहीं जा पाती। किसी डर ने, कुछ बंदिशों ने मुझे रोक रखा है। उस बगीचे के दूसरी ओर ऐसा ही एक पेड़ है, दूर कहीं पत्थर पर वो बैठा है। वो भी अंदर नहीं आ पाता, उसे भी किसी डर ने, बंदिशों ने रोक रखा है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर हम वहीं बैठकर एक दूसरे को महसूस करते थे, दूसरे से बातें करते थे। वो बगीचा जादू ही होगा शायद। एक दूसरे को कही गई सारी उलझन उस बगीचे के घने अंधेरे में कहीं खो जाती है। फिर हम वहीं बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। फिर क्या? फिर हम लौट आते हैं अपनी अपनी दुनिया में और रोजमर्रा की जिंदगी में ढल जाते हैं। आप भी एकदम अलग ढंग से बातें करती हैं, एकदम गहरी, लुभावनी। हालात सब कुछ सिखा देते हैं। इसे नहीं सिखाते, उनका सामना कर जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी होता है। पता नहीं, लगता है कि कैसा? कुछ नहीं। आपकी पत्नी सच में कुछ नहीं कहती जब आप घर देर से जाते? आपके पति भी कुछ नहीं कहते जब आप घर देर से लौटती हो। बहुत होशियार। आप ही। कितना समय हुआ आपको इस दफ्तर में काम करते हुए? करीब करीब 7। आपको? लगभग उतने ही। क्योंकि हम बहुत कम बार मिले। मिले कहाँ? आज पहली बार तो मुलाकात हुई। हमें पहले मिलना चाहिए था, ऐसे नहीं लगता? नहीं लगता। अरे क्यों? हमारी अच्छी बनती। इतने कम वक्त में इतना बड़ा फैसला। कभी कभी वक्त नहीं, जुड़ाव मायने रखता है। हाँ, पर कभी कभी। ये भी सही है। हमारा मिलना इस बंद लिफ्ट में ही तय था शायद, लेकिन इसके बाद भी तो मिल सकते हैं ना। मतलब आपको कोई हर्ज नहीं? किसके पास इतनी फुर्सत है बात करने के लिए, मिलने के लिए? ये सही है। बातें ज्यादा नहीं हुई हम दोनों में, पर ऐसा लगा कि मानो हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। आवाज आ रही है भाई। अरे यहाँ से यहाँ से कहाँ से गए? अरे इधर 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 अरे लिफ्ट की तरफ। और रिपोर्ट से अरे हम दोनों इस लिफ्ट में कब से? अरे बाबा, ये रिपोर्ट नहीं रुक गई लगता है। क्या हो गया लिफ्ट को? अरे
ठीक है, लिफ्ट चालू हो जाएगी। कब से फंसे हुए थे इस लिफ्ट में, अब हमको जाकर छुटकारा मिला। आपका एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप क्या सोच रहे थे? मैं कब नहीं तो मैंने आपको कहा कि इसकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बिल्कुल हाँ भूल गए। वो छोड़िए, वो इतना जरूरी नहीं है। ये मुझे तय करने दीजिए, बताइए। अरे आप ये क्या पीछे पड़ गई, मुझे क्या मतलब, वो इतनी मुझे जानना है। आप सच में जानना चाहती? हाँ, मैं उस बगीचे के दूसरे छोर उस छोटे से पत्थर पर बैठा उस बगीचे से आती हल्की सुगंध को महसूस